अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल किराम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अम्मा अल्लज़ीना सुइदू फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व अम्मा अल्लज़ीना शक़ू फ़िन नार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो आयत आपके सामने पढ़ी, इसका सादा सा तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनिया के रंग में जब इंसान आंखें खोलता है तो उन्हें दुनिया चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसका दुनिया कुआं है, उसी तरह का इंसान ये पावर कर देता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो हड्डियां खस्ता खस्ता हो जाएंगी, बदन के आगे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उनसे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो। यहाँ की तुम्हारे हर हरकत, हर सुकून का हिसाब होगा। यहाँ के बसने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक और सदाकत के अलम बरदार रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी एक दिन उनके कदम चुमेंगे। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान शिर्क से गुरूर के रास्ते पर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, खुदा और कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, तो एक दिन आएगा कि उसे अपने किए गए का हिसाब देना होगा। उससे पूछा जाएगा, तुम्हें तो हाथ दिए गए थे ताकि तुम मजदूरों की मदद कर सको, तुम्हें तो पाँव दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिद तक जाओ, तुम्हें तो आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें अकल दिया गया था ताकि तुम बातिल ताकतों की मिकारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा ही किया? अगर ऐसा न किया तो याद रखो फिर ये जहन्नम की देखती हुई आग में तुम्हें डाला जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का सीमोजर, मालो दौलत, जायदाद जमीन, दुकानों कोठियां, सबको छोड़ कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही काम दें। चंद पैसे जिनके जरिए हमने गरीब की मदद की, चंद रिकाते नमाज जो हमने खुलूस नियत से अदा किया, चंद मीठी बातें जो हमने मजदूरों बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए किया, यही हमारे काम आएगी। और दुनिया का साजो सामान, सारा सामान हमारे लिए बेकार हो जाएगा। सच कहा है कहने वाले ने कि हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश विदेश फिरे मारा, कस्सा का जल के लूटे हैं, दिन रात बजा कर नकारा, क्या बदिया वैसा बैल शुगर, क्या गौनी पल्ला सरभारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। हमारे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको एक मिनट क्या, एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें इस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ हम आराम और सुकून से रहें। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में मिलेगी। अगर हम अल्लाह के मर्जी पर अपनी जिंदगी गुजारे हैं तो हम खुशकिस्मत कहलाएंगे। अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो हम बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह हमको और आपको सही रास्ते पर चलाए, आमीन, और जन्नत अपना ठिकाना बनाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तकरीर मैं अपने नाना मसूद जमा की कहने पे किया। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना। अल्लाह आपको भी आलिम बामल, दीन का दाई और इस्लाम का शदाई बनाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरात, तीन बहुत ही मोहतरम और मुअक्कर शख्सियात हमारी फहरिस्त में हैं।